Hello to my wonderful people present over here. Welcome back to your channel Career in Commerce. I hope you all are doing amazingly great. In the previous video, we have discussed about nature of management. If you haven't seen this video, you should watch this video for the better clarity of the concept. If you are new to the channel, my suggestion is do subscribe and hit the bell icon so that you can get every fresh video I'll post, and make sure that you are start navigating towards the right direction. In today's class, we are going to discuss about levels of management. So let's get started. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आप सभी स्कूल जाते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल में कोई तो होगा जो आपको ऑर्डर देता होगा, जो आपको बताता होगा कि आपको ऐसे काम करना है, ये काम करना है। तो वो आपके टीचर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर कौन होता है जो उन्हें ऑर्डर देता है? तो वो होते हैं हमारे टीचर्स। देन टीचर्स के ऊपर भी तो कोई होता होगा ना जो उन्हें बताता होगा कि कैसे क्या करना है, उनको ऑर्डर देता होगा। तो मान लीजिए वो हो गए हमारे वाइस प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट स्टूडेंट के ऊपर टीचर्स और टीचर्स के ऊपर वाइस प्रिंसिपल। लेकिन वाइस प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई होगा जो उन्हें ऑर्डर देता होगा, तो वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल। तो आप समझिए, देखिए क्या चल रहा है। स्टूडेंट को टीचर, टीचर को ऑर्डर कौन दे रहा है? वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल सिर्फ टीचर को ही नहीं, आपको भी ऑर्डर दे सकती है। और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के बाद आती है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक ऐसा पर्सन है जो सबसे टॉप लेवल पर है और वो सबको क्या देता है? आपके स्कूल में ऑर्डर देता है। वैसे प्रिंसिपल के ऊपर भी आती है पोस्ट, डायरेक्टर होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं, बट अभी फिलहाल हमें बहुत ज्यादा हायरार्की पे ऊपर नहीं जाना है। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए, स्कूल में भी हायरार्की चलती है, स्कूल में भी लेवल्स चलते हैं। देखा आपने? तो जिस तरह से स्कूल में एक हायरार्की चल रही है ना, ऐसे ही घर में भी एक हायरार्की चलती है। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप घर में सबसे छोटे हो, तो सबसे छोटे वाले लोग जो होते हैं ना, उन्हें घर से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। लेकिन एक दिक्कत है, उनको हर तरफ से ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, बहुत ज्यादा उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं। तो आप घर के सबसे छोटे हो, तो आपके ऊपर कौन जो आपको ऑर्डर्स देगा, जो बताएगा? तो वो आपके बड़े भाई बहन जो आप पे बहुत रोब जमाते हैं, ये करो, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इस तरह से करते हैं। फिर उन बड़े भाई बहनों को भी कोई ऑर्डर देने वाला होगा, उनके ऊपर भी कौन होगा? आपकी मम्मी। आपकी मम्मी आपके बड़े भाई बहनों को भी ऑर्डर दे सकती हैं और आपको भी ऑर्डर दे सकती हैं। लेकिन मम्मी के ऊपर भी तो कोई होगा ना जो उन्हें ऑर्डर देता होगा, तो वो है आपके पापा, आपके पिताश्री, जो उन्हें बताते हैं। वो आपकी मम्मी को भी ऑर्डर दे सकते हैं और आप सबको भी ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन आपके पापा के ऊपर भी कोई होगा जो उन्हें ऑर्डर दे सकता है, तो वो है आपके दादाजी, जो आपके पापा को भी ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी मम्मी को भी दे सकते हैं, आपके बड़े भाई बहनों को भी, और आपको भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपने देखा, घर में भी एक हायरार्की चल रही है, घर में भी लेवल्स चल रहे हैं। ठीक है? तो देखा आपने किस तरह से घर में भी एक हायरार्की चलती है, स्कूल में भी एक हायरार्की चलती है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में भी एक हायरार्की चलती है, क्योंकि मैनेजर जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ही सुपरवाइज कर सकता है इफेक्टिवली। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सीरीज ऑफ मैनेजरल पोजीशन, और ये जो मैनेजरल पोजीशन होती है ना, ये टॉप से बॉटम होती है। उसी को हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप जैसा बोर्ड पर देखिए, हमारे जो होते हैं, देयर आर 3 लेवल्स इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले, सबसे ऊपर आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट में आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके? तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जो वर्कफोर्स होता है वो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, बट नो, इट्स नॉट ट्रू। वर्कफोर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। वर्कफोर्स जो होता है वो हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल होता है, मतलब मैनेजरियल लेवल में वर्कफोर्स आता ही नहीं है। तो हमारे ये जो तीनों लेवल्स है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये हमारा मैनेजरियल लेवल होता है। ये चीजों को मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन वर्कफोर्स जो होता है उसका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल में आता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है,
वर्कफोर्स जो होता है वो इन तीनों लेवल से अलग होता है, वो हमारा नॉन मैनेजरियल लेवल में आता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्संस आते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे लोग जो हैं वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है, जो ओवरऑल प्लानिंग करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, यही वो लोग हैं जो हमें क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। देन बात करते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से लोग आते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया। तो इसके अंदर सारे हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो भी सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर। तो ये था हमारा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से तीनों लेवल्स में कौन कौन से लोग जो हैं वो आते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि हमारा जो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर देना। ठीक है, तो हमारी जो अथॉरिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। टॉप से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब ऑर्डर्स देना है ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तो है, बाकी अदर लेवल्स को वो ऑर्डर्स देगा, तो इसलिए अथॉरिटी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब अकाउंटेबिलिटी की, तो वो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जाती है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बाकी अदर लेवल्स को ऑर्डर देता है, तो इनका काम है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब इनको जवाब देना पड़ता है कि इन्होंने उस काम को किस तरह से किया है, क्या किया है, कब तक कंप्लीट होगा। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम से टॉप पर जाती है, और हमारी जो अथॉरिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात और पता है, ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये पिरामिड की शेप में है, पिरामिड के फॉर्म में बना हुआ है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सोचिए, बताइए। ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये पिरामिड की फॉर्म में है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गोज ऑन इंक्रीजिंग, हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये ब्रॉड होता जाता है, इसलिए ये कौन सी शेप में आ जाता है, पिरामिड की शेप में होता है। तो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम तीनों लेवल्स के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये जो होते हैं ना वो कंपनी का ब्रेन होते हैं। सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ना वो यही परफॉर्म करते हैं। सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला जो भी काम होता है ना वो भी यही लोग करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत एंजॉय करते हैं, आराम से एसी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं। इनकी जो टास्क होता है, इनका जो जॉब होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रेसफुल होता है। तो देख लेते हैं कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, गोल्स को या फिर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट इन द फॉलोइंग ईयर, सेल्स ऑफ द कंपनी हैज टू क्रॉस ₹1000 करोड़। तो मतलब इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट कर सकता है। सेकंड फंक्शन इज डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो पॉलिसीज भी बनाता है, क्योंकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती है। जैसे इट कैन बी सेल्स पॉलिसी ऑफ अ कंपनी टू जस्ट मेक कैश सेल्स, मतलब किसी कंपनी की ये सेल्स पॉलिसी हो सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कौन सी सेल, कैश में ही चीजों को सेल करेगा। तो इस तरह से वो पॉलिसीज को डिटरमाइन करता है। थर्ड फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट।
टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, पॉलिसीज को बनाता है। तो ओवरऑल प्लानिंग और कंट्रोल के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉप लेवल इंटीग्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वर्किंग के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कंपटीशन में बने रहने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करता है, उसको एनालाइज करता है और वो ये देखता है कि एनवायरनमेंट का उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल। Another important function of top management is to closely monitor the functions of different departments, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फंक्शन को मॉनिटर करना भी टॉप मैनेजमेंट का ही काम होता है। टॉप मैनेजमेंट जो है वो पीरियोडिक परफॉर्मेंस और रिपोर्ट्स को रिव्यू करता है एंड इट होल्ड्स पीरियोडिक मीटिंग्स। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल वर्किंग और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एक बार टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है, पॉलिसीज बनाता है, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करता है ताकि कंपटीशन में बना रहे और उसी के साथ साथ ओवरऑल कंट्रोल, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। तो अब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। टॉप लेवल के लिए ये सबऑर्डिनेट होता है लेकिन लोअर लेवल के लिए ये उनका सुपीरियर होता है। सबऑर्डिनेट मतलब ये उनके अंडर में काम करता है, मतलब टॉप लेवल इनको ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, और मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को ऑर्डर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका सुपीरियर होता है। इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंटल और डिवीजन के हेड्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर। टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज और जो भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हमारा है इंटरप्रेट दी पॉलिसीज। ये क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो भी प्लान्स बनाते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ये उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर ने सेल्समैन को कंपनी की सेल्स पॉलिसी के बारे में बताया कि एट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल विल बी मेड, किसी भी हाल में आपको क्रेडिट सेल नहीं करनी है, जो भी सेल होगी वो कैश में होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई थी सेल्स के रिगार्डिंग ये उसको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, ये उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन इज इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। हमारे जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये बताते हैं कि क्या करना है, किस तरह से करना है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए नीडफुल रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है और साथ में इनके लिए ये क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए ड्यूटीज असाइन करते हैं। थर्ड फंक्शन इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं ताकि वो अपनी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को क्या कर सके, फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन इज मोटिवेट एम्प्लॉयज। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है सो दैट दे वर्क मोस्ट एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं तो आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होने चाहिए, तभी वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा है क्रिएटिंग कॉपरेशन। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन के साथ कॉपरेट करता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली सब कुछ चलता रहे इसलिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे लाइक फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, परचेज का अलग है, सेल्स का अलग है, तो इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ ये आपस में क्या करता है, कॉपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल स्मूथली क्या है, चलता रहे।
तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमने कौन से फंक्शंस पढ़े। ये जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल बनाता है, ये उनको इम्प्लीमेंट करता है, ये अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या काम कैसे करना है। फिर ये एम्प्लॉयज को अपॉइंट करता है ताकि अपनी एक्टिविटीज को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिवीजन के साथ कोऑपरेट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अलग अलग नामों से भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में फोरमैन और सुपरवाइजर शामिल होते हैं, जिसे हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से लेवल में आते हैं। तो आंसर है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो भी सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये वो लेवल है जो डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करता है, मतलब उनके डायरेक्टली क्या है, कांटेक्ट में आता है। और अगर हम बात करें अथॉरिटी की, तो बाकी दो लेवल्स के कंपैरेटिवली इसके पास अथॉरिटी कम होती है, इसके पास पावर कम होती है। ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा है प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, डायरेक्टली वर्कफोर्स के कांटेक्ट में रहता है, उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। तो जो भी मिडिल मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये उसे वर्कफोर्स को क्या करता है, पास ऑन करता है, ये बताता है कि इस तरह से आपको काम करना है। सेकेंड फंक्शन इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हमारा जो लोअर मैनेजमेंट होता है, जो लोअर मैनेजर्स होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि वर्कफोर्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो, लाइक वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, ताकि क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन हो सके और वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमाइज हो सके। इससे वर्कफोर्स की क्या बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। मतलब जो लोअर मैनेजमेंट होता है ना, वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम होती है, वर्कफोर्स की जो भी शिकायतें होती हैं, उनको मिडिल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है और उसकी रिपोर्ट भी इनको सबमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनवाइटिंग सजेशंस। जो लोअर मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपने सबॉर्डिनेट से सजेशंस को इनवाइट करते हैं, मतलब वो इनको एनकरेज करते हैं कि वो अपने सजेशंस को दें कि किस तरह से हम अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही क्रिएटिविटी है, सिर्फ वही सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से सजेशंस लेता है, उनके सजेशंस को इनवाइट करता है। लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। हमारे जो लोअर मैनेजर्स होते हैं, जो लोअर मैनेजमेंट होता है, वो अपने वर्कफोर्स के साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो लोअर मैनेजर्स होते हैं, वो इनके वेजेस, प्रमोशन, वर्किंग कंडीशन का बहुत ध्यान रखते हैं, और साथ में जो भी इनकी ग्रीवेंसेस होती हैं, जो भी शिकायतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी मिडिल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये अपने वर्कफोर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को। ये जो होता है वो मिडिल मैनेजमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको वर्कफोर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करके उसको पास करता है। देन ये लोअर लेवल मैनेजर्स ये इंश्योर करते हैं कि वर्कफोर्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, तो ताकि उनका जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो इम्प्रूव हो सके। जो भी वर्कर्स की ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायतें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, ये उन्हें मिडिल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। देन जो भी सजेशंस होते हैं उनके सबॉर्डिनेट से, वर्कफोर्स से, वो उसे इनवाइट करते हैं। देन ये अपने वर्कफोर्स के साथ अच्छा ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो ये जो भी हमने फंक्शंस पढ़े, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के, इससे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि टॉप मैनेजमेंट फोकसेस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, एंड मिडिल मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स with the help of या through the efforts of lower level management। तो इस तरह से हमने आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। इफ यू हैव एनी डाउट विद दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
अगर मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं, क्योंकि करियर इन कॉमर्स का मोटो ही है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मोर वीडियोस टू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डीप नॉलेज। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।